तो वो वहां नहीं था। कहाँ चला गया ये? कहाँ चला गया? कहीं ये घर तो नहीं गया? अगर इसने फिर से कुछ किया तो मैं क्या करूंगा? अगले दिन भी पुलिस ने नितिन को नहीं छोड़ा। तो रात के 12 बजे बेताल फिर से उसके पास आया। तो आज भी मेरे लिए बलि लेकर नहीं आया? आज भी मुझे खुद ही बलि लेनी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, कल अगर मुझे बलि नहीं मिली तो तू है ना। नहीं नहीं, देखो। तू फिर से शुरू हो गया? बेड़ा है क्या? पता नहीं किससे बात करता रहता है। इतनी देर में नितिन ने फिर से बेताल की तरफ मुड़कर देखा तो आज भी वो वहां नहीं था। पुलिस को नितिन के खिलाफ कुछ ठोस सबूत नहीं मिला तो अगले दिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। अगली शाम वो अपने घर पहुंचा तो जोर जोर से चिल्लाकर सबको आवाज देने लगा। माँ, पिताजी, माँ, पापा। माँ पापा चिल्लाते हुए वो घर में दाखिल हुआ, लेकिन किसी की आवाज उसे वापस सुनाई नहीं दी। उनके कमरे में गया तो कमरे में हड्डियों का ढेर था और कमरे में मक्खियां भिनभिना रही थी। नितिन का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। वो हार कर वहीं बैठ गया। उसके हाथों में अपने माता पिता की बची हुई हड्डियां थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसकी वजह से उसका पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। जैसे ही रात के ठीक 12 बजे तो बेताल फिर से नितिन के पास आया। मेरी आज की बलि कहाँ है? तुम आज भी मेरे लिए बलि लेकर नहीं आए? मैंने तुमसे कहा था मुझे ज्यादा इंतजार पसंद नहीं। अब मैं किसकी बलि लूं? अब तो तुम्हारा पूरा परिवार भी खत्म हो गया। अब तो सिर्फ तुम ही बचे हो। मुझे मार डालो तुम, मेरी बलि ले लो तुम और मुक्त कर दो मुझे इस बोझ से। अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया मैंने। मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। बेताल नितिन पर टूट पड़ा और कुछ देर बाद नितिन की आखिरी चीखों के साथ सब कुछ शांत हो गया और उसके पूरे घर में कुछ बचा तो बचा सिर्फ उसके पूरे परिवार की हड्डियों का ढेर।